देखिए बेटा, ये हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सेस ऑफ सोलेनोइड। ये एम्पियर सर्कुलर रूल की सेकंड एप्लीकेशन है। सोलेनोइड का क्या काम होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना। अगर आपने मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, तो इन मैग्नेट्स के पास में तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और जब दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन सोलेनोइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में काम आता है। तो ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। आपने एक सिलेंडर लिया, मान लीजिए शटल कॉक का बॉक्स लिया, और उस पर कॉपर वायर पे वार्निश कर दी। वार्निश क्या होती है? पतली लेयर होती है जो इसे इंसुलेटर बना देती है ऊपर से, ताकि वो आपस में जब टच हो तो करंट पास नहीं हो। और उस सोलेनोइड को उस शटल कॉक के डब्बे पे कॉपर जो वायर है उसको क्लोजली वाउंड कर दिया, बिल्कुल पास बिल्कुल एकदम टच करके आपने उसको वाउंड कर दिया और बाद में बॉक्स हटा लिया, तो वो शेप रह गई है। इस तरह की शेप रह गई है सर। और जब इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो इसकी एक्सेस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड, जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेट बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब जो भी आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, अगर आप उनको इसकी एक्सेस पे रख देंगे तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कन्वर्ट करने में काम आता है। तो इसकी एक्सेस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये आपका सोलेनोइड है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बना देंगे। क्रॉस सेक्शन व्यू का मतलब जब हम उसे बहुत दूर से देख रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो मून हमें कैसा दिखाई देता है? डिस्क टाइप, जबकि वो है क्या? स्फीयर। तो उसका उभरा हुआ जो भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे जब सिलेंड्रिकल शेप को हम दूर से देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? रेक्टेंगल शेप का दिखाई देगा, उसका उभरा हुआ भाग हमें नहीं दिखेगा। तो जब इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएंगे तो किस तरह का बनेगा? देखिए, ये सोलेनोइड मान लीजिए, इसे ऐसे लपटा गया है, कॉपर वायर ऐसे गया, यहाँ ऐसे अंदर आया, फिर यहाँ से ऐसे बाहर आया, फिर ऐसे आया। तो अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ तो वायर यहाँ से तो अंदर जा रहा है और वायर यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर यार वायर यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है वायर। ये डायरेक्शन है करंट की, जो वायर है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन है ये ऊपर, और नीचे करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, उसे डॉट से दिखाया गया है। और इसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करने के लिए एम्पियर सर्कुलर रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। एम्पियर सर्कुलर रूल क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड आई एनक्लोज्ड। ये हमारा लूप कहता है। तो उसके लिए हमने क्या किया? एक अपनी तरफ से इस तरह की स्ट्रक्चर बना ली, रेक्टेंगल शेप, ये हमने लूप बना लिया। अभी एक बार देखें तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पर चाहिए तो किस तरफ आएगा? तो अगर मुझे इन वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वायर को मैंने राइट हैंड में प्लेस किया और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, और यहाँ पर चाहिए तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। तो इन वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इन वायर की वजह से ये वायर बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ राइट हैंड का थंब रखा, और यहाँ देखा मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स आएगा और इनकी वजह से लेफ्टवर्ड्स आएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से, अगर ये ज़्यादा इसमें डिस्टेंस नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। अब इनकी वजह से यहाँ पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैंने इसको राइट हैंड में प्लेस किया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, लेफ्टवर्ड्स आ रहा है, और इनकी वजह से चाहिए तो मैंने राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ रखा और देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ आ रहा है। तो हम हैंड के इशारे से करके भी देख सकते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ मिलेगा, या तो लेफ्टवर्ड्स मिलेगा या राइटवर्ड्स मिलेगा। तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी लेफ्टवर्ड्स आएगा, इसकी वजह से भी लेफ्टवर्ड आएगा, मतलब
दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा आएगा, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हम जो डायरेक्शन अपनी तरफ से मानेंगे, ये मानेंगे हम ऐसे P Q R S, इस तरह से मानेंगे कि हमें कन्वीनियंस रहे मानने में P Q R S P, ये हमारे लिए P Q R S P, ये हमारा लूप की डायरेक्शन हो गई, DL की डायरेक्शन हो गई P Q R S P। P से Q जाएंगे, Q से R जाएंगे, R से S जाएंगे, S से P जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे P S R, उल्टा नहीं चलेंगे हम, क्योंकि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर चलने में ही फायदा है, उधर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम जब नामकरण करेंगे इसका लूप का, तो हम इस तरह से करेंगे कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ नामकरण करें। तो P Q R S P हम नामकरण ऐसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसा होगा P Q R S P। क्लियर? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास यहां तक आ गया। अभी देखिए आपने क्या किया, ये जो लूप है P Q R S P, इसको P से Q B डॉट डी एल, Q से R B डॉट डी एल, R से S B डॉट डी एल, और S से P B डॉट डी एल, इसमें ब्रेकअप कर लिया आपने, इसको तोड़ लिया। तो क्या करेंगे, पहले P से Q चलेंगे, P से Q को DLs में तोड़ लेंगे, P से Q को DL में तोड़ लेंगे, DL 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 ऐसे DL। अब DL की डायरेक्शन P से Q है, P से Q, और मैग्नेटिक फील्ड भी P से Q है, मैग्नेटिक फील्ड भी P से Q है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। तो P से Q B DL cos 0 डिग्री, फिर Q से R चलेंगे, तो Q से R DL के डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो हम ऐसे चल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो B DL cos 90 डिग्री हो गया ये। R से S मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो 0 इंटू DL R से S, और फिर S से P, DL की डायरेक्शन तो इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो S से P B DL cos 90 डिग्री। अब cos 0 वाला पार्ट तो 1 हो गया, बाकी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सिर्फ बच गया हमारा इंटीग्रेशन P से Q B DL, ये बच गया, बाकी सब 0 हो गए। अब देखिए हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसे बाहर लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, और बाहर होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, केवल कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर होती है, जो क्वांटिटी बदल नहीं रही हो। तो P से Q के जितने भी DL हैं, P से Q के जितने भी DL हैं, ये DL DL DL, ये सारे के सारे इन वायर्स से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो एक सेंटेंस आता है, सिंस ऑल DL एलिमेंट्स ऑन सेगमेंट P to Q आर हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर्स, इन वायर से ये जो DL है वो सेम डिस्टेंस पर है, इन वायर से भी और इन वायर से भी ये बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। तो इन सारे DL पे मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, सारे DL पर सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, अंदर आ जाएगा DL फ्रॉम P to Q। अब सारे DLs को ऐड करेंगे, मान लीजिए इसकी लेंथ आपने मान ली L, लेंथ सेगमेंट की लेंथ L मान ली, तो P to Q DL की वैल्यू L हो गई, B इंटू L। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिए मानिए कि ये जो वायर्स हैं 1 मीटर लेंथ के अंदर n वायर्स हैं, मतलब वायर की जो डेंसिटी है वो 1 मीटर में n वायर्स आ रहे हैं, हर वायर के अंदर करंट आई है, तो इसकी लेंथ L है, तो L लेंथ में कितने वायर्स आएंगे, अगर 1 मीटर में n वायर्स आ रहे हैं तो L लेंथ में आएंगे n इंटू L वायर्स, ये n इंटू L वायर्स इसके अंदर, इस लूप के अंदर आएंगे। हर वायर के अंदर करंट आई है तो टोटल एनक्लोज करंट हो जाएगी NLI, ये एनक्लोज करंट हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि हर वायर के अंदर करंट आई है और हमें इस लूप के अंदर जो करंट है वो एनक्लोज करंट चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा म्यू नॉट NLI, इसको हम
फर्स्ट इक्वेशन B इंटू एल के इक्वल कर देंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन इंटू आई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, थ्रू आउट हमें ये इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। देखिए फॉर्मूले के साथ साथ कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाइए। अब जो सोलेनोइड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बहुत लेंथ में होती है इसकी, सोलेनोइड बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसका कंट्रीब्यूशन भी आएगा काम, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, सबके कंट्रीब्यूशंस काम आएंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी वायर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में भी वायर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वही म्यू नॉट एन आई होगा। अब एंड्स पे आ जाता हूँ। एंड पॉइंट्स पे क्या है, एंड पॉइंट्स पे लेफ्ट हैंड साइड वाले तो वायर्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा वो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। एंड पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, एंड्स पॉइंट्स पे जस्ट इसका आधा हो जाएगा। एंड पॉइंट्स पे इसका जस्ट आधा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो एंड पॉइंट्स पे इसका आधा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो जो ग्राफ आएगा वो लगभग काफ़ी सारे हिस्से तक तो कांस्टेंट आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, लेकिन एंड पॉइंट्स पर एकदम से कम हो जाएगा, एंड पॉइंट्स पे एकदम से कम हो जाएगा और फिर तेज़ी से घट जाएगा और घट जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आता है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो जब सोलेनोइड्स के जस्ट नीचे बनाना है तो एंड पॉइंट्स पे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड आधा दिखाना है और काफ़ी बड़े हिस्से के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ही ग्राफ है।